95 लाएंगे, कोई टारगेट रखा होगा 85 लाएंगे, कोई 99 लाएंगे। तो वो टारगेट यदि अचीव हो गया तो उसके लिए एक एम अचीव हो गया, लेकिन वो एक पड़ाव है, जर्नी का एक पड़ाव है। तो मैं आपके अपने बीच थोड़ा अपना बारे में बताना चाहूँगा। मैं बीएसएफ में 2001 में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट इस सर्विस में आया हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, ये यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको सिलेक्ट करता है, उसमें हर साल 200-250 वैकेंसी आती है। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये बॉर्डर की सुरक्षा करता है। तो बॉर्डर में हमारे जितने भी देश, पड़ोसी देश, जो आप सीमा की बात करते होंगे, एक सीमा दूसरे सीमा, दो देश की सीमा होती है, उस सीमा को हम सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको पता हो, भारत पाकिस्तान जो सबसे बड़ा हॉस्टाइल है, उसके साथ में हम सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। कश्मीर, जिसका आपने नाम सुना, कश्मीर में मैंने 12 साल सर्विस किया है। और इंटरनल जो सिक्योरिटी, जब भी कोई देश में प्रॉब्लम आती है तो उस समय बीएसएफ को फर्स्ट तो सीआरपी को बुलाई जाती है, सीआरपी नहीं कर पाते तो बीएसएफ को भी देश के अंदर में भी कोई प्रॉब्लम है उसको सुरक्षा, उसको सिक्योरिटी कैसे दे और हमारे जो नागरिक हैं वो अमन चैन से कैसे रह सके। उसके बाद जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश, दो बॉर्डर को बीएसएफ गार्ड करती है। करीब करीब 7516 किलोमीटर एरिया हम लोग गार्ड करते हैं। जो बीएसएफ है एक कंपनी वाइज डिप्लॉयमेंट होता है और कंपनी, बटालियन, सेक्टर, डीआईजी, आईजी ऐसे करके हम लोग दिल्ली तक रहते हैं। हम लोग का भी एक चेन है देश की सुरक्षा में एक स्थापित करने के लिए। तो जो हम फोर्स है उसको आज के डेट में पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। जैसे आप लोग के मन में होता होगा, एक होती आर्मी, जो कि आर्मी क्या होती है, देश को जब कहीं पर लड़ाई लग जाएगी तो उस लड़ाई से कैसे लड़के जीतना है, उसमें फर्स्ट रोल आर्मी का होता है। लेकिन उसमें भी बीएसएफ में एक रोल और आ गया है, बीएसएफ इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आज आपका देश पूरा सुरक्षित है तो उसमें बीएसएफ का एक बहुत बड़ा रोल है। बीएसएफ 24/7 आपकी सुरक्षा कर रहा है। तो मैं 2001 में इस फोर्स में आया। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया था और आपके पड़ोसी जो अपना देवघर है, देवघर का मैं सेकेंड टॉपर रहा था आर-मित्रा हाई स्कूल से। और उसके बाद पटना में पढ़ा, पटना बीएड कॉलेज में पढ़ा इंटरमीडिएट साइंस से। उसके बाद फर्दर में स्विच ओवर कर गया था आर्ट्स की तरफ और उसके बाद मैंने एग्जाम बहुत सारे दिए तो मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था 2001 में। तो मैं आप बच्चों की बताना भी चाहता हूँ, जो ये असिस्टेंट कमांडेंट जो यहाँ का डीएसपी होते हैं उसके बराबर होते हैं, लेकिन ग्रुप एक गजेटेड सर्विस बोला जाता है। गजेटेड सर्विस में से गजट निकलता है तो उसका एक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसका निर्धारण होता है। तो हमारे यहाँ फोर्स में जो एंट्री लेवल है, एक तो असिस्टेंट कमांडेंट है जो कि ग्रेजुएशन करके किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद उसका वहाँ परीक्षा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया का सिलेक्शन होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। 3 फेज में होता है। पहला उसका फिजिकल पार्ट होता है, इसमें जब भी होता है रिटेन पार्ट पहला होता है, रिटेन में क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल पार्ट होता है, उसके बाद मेडिकल पार्ट है और इंटरव्यू। उसके बाद जो उस साल के 100, 150, 200 जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उसमें सिलेक्शन होता है। उसके बाद दूसरा हमारे एंट्री है सेकेंड एसआई के रूप में, जो कि सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो यदि आप पुलिस की भाषा में बात करें तो दरोगा के रूप में उनका होता है। उसके उनका भी सिलेक्शन के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। उनमें कोई दौर होगा, फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, किसी का मेंटल अलर्टनेस देखा जाएगा। उसके बाद उनका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा और उनके बाद वो एम्प्लॉयड होते हैं और उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद होते हैं कांस्टेबल होते हैं।
जो कि प्रथम पंक्ति के रूप में हमारे फोर्स में सभी डिप्लॉय करते हैं। तो वो उनका भी एंट्री लेवल ग्रेजुएट 10th होता है। सिर्फ प्रोसीजर तीनों का ये इंटरव्यू में नहीं होता है। लेकिन कोई भी फोर्स में चूंकि जाते हैं लोग, तो उनमें एक इनबिल्ट ये अंदर से मन में रहता है, एक तो रहता है कहीं भी आज हम जा रहे हैं उसमें आपको जॉब करने की इच्छा होती है, और दूसरा होता है किसी को भ्रमण करने की इच्छा होती है, किसी को कहीं कुछ न कुछ उसमें मिलता है, तभी वो आदमी उस जगह पर जाता है। तो ये चीज जब आपको इंटरव्यू वगैरह में हो, हमारी आवाज पीछे आ रही है, यदि आपको आपके मन में इच्छा होगी और उसके लिए जागृति होगी तो आपको वहां पर तक मिलेंगे। तो ये तो एक बीएसएफ का कहानी है जो कि मैं 2001 से कर रहा हूं, और मैं जम्मू एंड कश्मीर में जो कि आतंकवाद से ग्रसित राज्य था, 370 जब तक लगी हटी नहीं थी तब तक उसको बहुत सारे प्रिविलेज थे, लेकिन हम फोर्स को भी सरकार पावर देती है। जैसे आपसा एक्ट रहता है, जब डिस्टर्बेंस एरिया एक्ट लगा रहता है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पावर होते हैं, लीगल पावर। हम किसी के घर में भी जाके संदेह के आधार पर सर्च कर सकते हैं, कोई उसके घर में कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होने की संभावना के आधार से भी अटैक, मतलब उस पर न्यूट्रलाइज करने की जो कार्रवाई है जो हमें सिखलाई दी है कि हम कर सकते हैं।